हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक्टिव डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे सर्विस अकाउंट के बारे में। अभी तक हमारे सर्विस अकाउंट के 2 वीडियोस हो गए हैं, जिसमें हमने जाना कि सर्विस अकाउंट क्या होता है और मैनेज सर्विस अकाउंट क्या होता है। ठीक है। और जाना हमने कि अगर हम स्टैंड अलोन सर्विस अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं और उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें अभी तक हमने जान ली। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जनरली आप इंटरनेट पे इसको नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों कि जब आप एक ये एडवांस, मैं कह सकता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी एडवांस लेवल का टॉपिक है ये। ठीक है, क्या होता है कि आप बेसिक में क्या करते हो, यूजर क्रिएट करते हो, ग्रुप पॉलिसी बनाते हो, छोटी मोटी एक्टिविटीज करते रहते हो। बट मैं ये चाहता हूं आप जितना ज्यादा हैंड्स ऑन, जितनी ज्यादा आपको पता होगा कि हाँ क्या क्या होता है, ठीक है, उतना आपका माइंड डेवलप होगा। ठीक है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, भले आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो काम हो रहा हो या ना हो रहा हो। ठीक है, पर आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, ताकि आप इंटरव्यू में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया सर्विस अकाउंट क्या होता है, ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको, एसपीएन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, इंटरव्यू से ज्यादा भी बेनिफिट मिलता है दोस्तों, ट्रबल शूटिंग के टाइम पे। ठीक है, ट्रबल शूटिंग के टाइम पे ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको पता है, तो आप ट्रबल शूटिंग इजिली कर सकते हो। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ आपको थ्योरी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी थ्योरी बता रहा हूँ मैं। एक ट्रबल शूटिंग का एक प्रॉपर हमारी प्लेलिस्ट होगी, उसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की ट्रबल शूटिंग हम करेंगे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि हम खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और आप भी यही करना जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप अभी क्या करो, जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, आप फ्रेशर हो, ठीक है, बट आप जो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो आप बनाओ, रोज करो। ठीक है, उसको 2 या 3 बार ट्राई करो। आप वीएम क्रिएट करो, कहीं से भी अजोर से लो या गूगल से लो, जीसीपी पे, उस पे 90 डेज के लिए वीएम आपको फ्री मिल जाएगी। ठीक है, आप डोमेन कंट्रोलर बनाओ, प्रमोट करो, और जितनी आर&डी करनी है करो लैब में। ठीक है, क्योंकि लाइव सिनेरियो में आप आर&डी नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्शन में आप आर&डी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो, प्रोडक्शन में तो कर नहीं सकते हो, तो लैब में जितनी आप आर&डी करोगे ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेगी। ठीक है, उतना आप अच्छा परफॉर्म करोगे प्रोडक्शन में। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी P1 आती है, P1 हायर इंसिडेंट होता है बहुत, जिसका एसएलए बहुत कम होता है। ठीक है, तो क्या होता है, उस टाइम पे लोगों के हाथ फूल जाते हैं क्योंकि उसको क्या 2 घंटे या 3 घंटे, जो भी एसएलए होता है, हर कंपनी का अलग अलग होता है, उतनी देर में आपको रिजॉल्व करके देना होता है। ठीक है, तो आपको ना, जब आप लैब में प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि एडी कैसे काम करता है। थ्योरी तो मैं भी बता दूंगा, कोई भी बता देगा, थ्योरी बताने में कोई बड़ा चीज नहीं है। बट आपको लैब में करना है, जो मैं रोज कर रहा हूँ वो भी आप करो लैब में। मैं ट्रबल शूटिंग आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं, बेसिक घुस घुस के ट्रबल शूटिंग बताऊंगा। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी की फंक्शनैलिटी बताऊंगा। ठीक है, ये थ्योरी से वो हटके है, फंक्शनैलिटी बिल्कुल ही अलग है। जब हम प्रोडक्शन में समझेंगे कि बहुत सारे सर्वर्स हैं, नेटवर्क है, ठीक है, उस समय एक्टिव डायरेक्टरी हमारा कैसा बिहेव करता है, डोमेन कंट्रोलर कैसा बिहेव करता है, आप कैसे जानोगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे आपको फीवर आया, ठीक है, फीवर तो बहुत पहले भी आता था। अब कोविड के जैसे आया, कोविड आया, कोविड के कुछ सिम्टम्स थे, ठीक है, उनसे हम जान जाते थे हाँ भाई ये कोविड हो सकता है। तो ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं एक्टिव डायरेक्ट इन्वायरमेंट में, हमारे रियल इन्वायरमेंट में। ठीक है, उनके थ्रू हम एक आइडिया मिल जाता है कि एक्टिव डायरेक्टरी में क्या इश्यू हो सकता है, हमारे डोमेन कंट्रोलर में क्या इश्यूज हो सकते हैं। वो सारी चीजें हम एक एक करके ट्रबल शूटिंग के वीडियोस में जानेंगे। ठीक है, अभी हम फोकस करते हैं थ्योरी की तरफ। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टैंड अलोन। ठीक है, स्टैंड अलोन
मैनेज सर्विस अकाउंट बहुत ही सिंपल, एक सर्वर के लिए होता है, ठीक है, एक सर्वर के लिए होता है। और ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट हमारे मल्टीपल सर्वर्स के लिए होता है। मल्टीपल सर्वर्स पे क्या चीज होंगी? सर्विसेज, ठीक है। ये सर्विसेज कौन सी हो सकती है? आईएस सर्विस हो सकती है, SQL सर्विस हो सकती है, एक्सचेंज सर्विस हो सकती है, कोई भी सर्विस हो, ठीक है। अगर आपको कौन बोलेगा आपको कि भैया सर्विस अकाउंट, जो कि एप्लीकेशन ओनर होगा, इन सर्विसेज का एप्लीकेशन ओनर होगा, वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा भैया हमें ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट चाहिए, या वो बोलेगा सीधे आपको सर्विस अकाउंट। तो आप उससे क्या क्वेश्चन पूछोगे कि भैया आपका सिंगल सर्वर है या बहुत सारे बॉक्स हैं? बॉक्स मैंने जैसा कि बताया, बॉक्स हम बोलते हैं कि वीएम या मतलब सर्वर को हम बॉक्स बोल देते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी पूछ सकते हो, या ऐसे पूछ सकते हो कि भैया सिंगल सर्वर है जिसके ऊपर सर्विसेज रन हो रही हैं, या फिर मल्टीपल सर्वर है जिनके ऊपर सर्विसेज रन हो रही हैं, ठीक है। तो जब आप ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी चीज, कौन सा अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था, फंक्शनैलिटी सेम है, ठीक है, दोनों में ही सेम चीजें होती हैं। मेन डिफरेंस यही है कि ये सिंगल और ये मल्टीपल सर्विस पे काम करता है, ठीक है। और ये लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, अकाउंट बनाया था, उसके ये स्टेप्स हैं, ठीक है। ये स्टेप्स मैंने लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए थे, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। मैंने क्या किया था, पावर सेल मॉड्यूल इंस्टॉल किया था, की डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल किया था, फिर अकाउंट क्रिएट किया था, फिर अकाउंट को, सर्विस अकाउंट को जो है सर्वर के साथ में ऐड किया था, लिंक किया था, ऐड या लिंक जो भी बोल लो आप, ठीक है। इंस्टॉल किया था मैंने आईएएस को, फिर उसके बाद उसके ऊपर सर्विस अकाउंट को मैंने कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है। अब आते हैं हम, ये हो गया हमारा स्टैंड अलोन, ठीक है। स्टैंड अलोन यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर जी कर देते हैं तो ये हमारा ग्रुप वाला हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना। और आप अगर कोई भी अकाउंट बनाते हो, सर्विस अकाउंट, ठीक है, जस्ट सपोज मान लीजिए, तो आप उस सर्विस अकाउंट का नाम जो भी होगा, आप उसमें ये वर्ड जरूर यूज करना, जी यूज करना या एस यूज करना, ठीक है, लास्ट में जी या एस, ताकि आपको हमेशा आगे चल के ये पता रहे कि ये जो सर्विस अकाउंट किसके लिए है, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने बनाया था, आईएएस के लिए मैंने बनाया था, ठीक है, आईएएस के लिए मैंने बनाया था सर्वर वन के लिए, सर्वर वन के लिए क्या बनाया था, SMS। आप यहाँ पे डैश हाइफन कुछ भी यूज कर सकते हो, ताकि ये वर्ड जरूर रहे, तो आपको ये पता रहेगा आगे फ्यूचर में चल के कि भाई ये किसके लिए। नेमिंग कन्वेंशन का यही एक फायदा होता है। आप वैसे तो आप डिस्क्रिप्शन बार में भी दे सकते हो, बट आपको नाम देख के ही पता चल जाए, बहुत इंटेलिजेंस मतलब आप इसको प्रॉपरली तरीके से नेमिंग कन्वेंशन करो, ठीक है। अब हम लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि रिक्वायरमेंट किसके बारे में, स्टैंड अलोन के बारे में। इस वीडियो में हमारा डेडिकेटेड वीडियो है फॉर द ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट। ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट, जैसा कि मैंने बताया कि आपको मल्टीपल सर्वर पे सेम सर्विस रन हो रही है, ठीक है, सेम सर्विस रन हो रही है। मान लीजिए ये तीनों सर्वर पे आईएएस चल रहा है या स्विकल चल रहा है, ठीक है। हो सकता है एक कंडीशन ये भी हो सकता है इन तीनों सर्वर पे आईएएस चल रहा हो, यहाँ पे एक दो सर्वर और हो जो इसके डीबी हो, डेटाबेस हो, ठीक है, इस आईएएस के लिए ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है। तो एप्लीकेशन ओनर बताएगा आपको कि ये वाली जो सर्विस आप इन तीनों पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ठीक है, सर्विस अकाउंट इस पे और इस पे, ठीक है, और इस पे जो सर्विस अकाउंट कॉन्फ़िगर कर रहे हो सकता है वो आपको यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़े, ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़े। तो ये सर्विस अकाउंट, ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट हमारा ग्रुप ऑफ सर्वर्स के लिए ही होता है, ये चीज याद रखना। और स्टैंड अलोन हमारा सिंगल सर्वर के लिए होता है। और सारी चीजें सेम है, स्टेप सेम है, सब कुछ बनाना सेम है। मैं इसको भी आपको बना के दिखाऊंगा, रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, स्टैंड अलोन हमारा 2008 में आया था, ये हमारा 2012 में आया था। इसका स्कीमा, अगर आप ये यूज करना चाहते हो ग्रुप, तो इसकी रिक्वायरमेंट 2012 R2 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर 2012 R2 भी है तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, की डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस,
ये हमने लास्ट वीडियो में इनेबल की थी की डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। ठीक है, इस वीडियो में भी करके देख लेंगे। ठीक है, एक सिंपल कमांड होती है, उसको रन करना है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, जो लोग मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है, सारे पार्ट्स देखें तभी उनको पिक्चर क्लियर होगी कि क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है, और एडी पावर सेल मॉड्यूल हमारा किस पे इंस्टॉल होना चाहिए? डोमेन कंट्रोलर पे और एप्लीकेशन सर्वर पे भी इंस्टॉल होना चाहिए। डोमेन कंट्रोलर पे जैसे ही आप डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये आ ही जाता है। ठीक है, तो डोमेन कंट्रोलर की आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, आपको पता भी हो गया कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये हैं हमारे स्टेप्स। फॉर किसके स्टेप्स हैं? GMSA के स्टेप्स हैं। ठीक है, अब आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए भाई, पावर सेल मॉड्यूल आपको बता दिया मैंने कैसे करते हैं। ठीक है, और की डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने बता रखा है। ठीक है, यहां पर एक ये नया स्टेप्स आया है, ग्लोबल सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, क्रिएट द ग्लोबल सिक्योरिटी ग्रुप। ये चीज हमें समझने वाली है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमारा था एक सिंगल सर्वर, करेक्ट। इस वाले में हमारे होंगे मल्टीपल सर्वर। ठीक है, मल्टीपल सर्वर, ये मान लीजिए ये सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है, जिनके ऊपर आईएस सर्विसेज चल रही या SQL सर्विस। ठीक है, सर्विस कोई भी हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सर्वर्स के लिए एक हमने ग्रुप बना दिया। ठीक है, ये ग्रुप हो गया। ठीक है, इन सर्वर्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो वो ग्रुप हम यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट वाले जो हमने स्टैंड अलोन में किया था, बहुत ही सिंपल है भाई। मतलब आप इसको स्टेप्स वाइज जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको कमांड भी पता चल जाएंगे हमें क्या करना है। सिर्फ हमें हमें फंडा समझ में आना चाहिए कि फंडा क्या है, कंसेप्ट क्या है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर, सब कुछ पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, हमें ये वाला ग्रुप जो ना, जैसे हमने लास्ट वाले में क्या किया था, सिंगल ग्रुप ऐड किया था, सर्विस अकाउंट के लिए लिंक किया था। ठीक है, अब हमें ये वाला ग्रुप ऐड लिंक करना है किसके साथ में? सर्विस अकाउंट के साथ में। ठीक है, करेक्ट। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, आईएस को इनेबल करना है, फिर इंस्टॉलिंग सर्विस अकाउंट करना है, फिर लास्ट में कॉन्फ़िगर करना है। बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम चल के ये स्टेप्स देख लेते हैं। यहाँ पर एक स्टेप्स और होगा, क्रिएटिंग सर्विस अकाउंट, क्रिएटिंग GMSA अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप होगा ये। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई। चल के हम इसको बनाते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो मैं तो दोस्तों रिक्वायरमेंट आपको क्लियर हो गई है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो सर्वर हैं। ठीक है, दो सर्वर कौन कौन से हैं हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा, दोस्तों रिक्वायरमेंट आपकी क्लियर हो गई है। तो मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ अगर नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमारे दो सर्वर हैं। ठीक है, जो हमारी लैब में है अभी। एक है सर्वर 1, ठीक है, और दूसरा है सर्वर 2। ठीक है, सर्वर 2। अब इस दोनों पे कौन कौन सी सर्विसेज हैं? आईएएस सर्विस है, इसके ऊपर भी आईएएस सर्विसेज है। ठीक है, इसको मैं एक हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, इन दोनों सर्वर को एक ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, अगर कोई नया सर्वर एडिशन होता है इस सर्विसेज के लिए, आप तो आप उसको भी इस ग्रुप में डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, डोमेन कंट्रोलर है, डोमेन का एनवायरनमेंट है, डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, उसके ऊपर हमें क्या इनेबल करना है, के केडीएस इनेबल करना है। ठीक है, की डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज को इनेबल करना है। और फिर उसके बाद केडीएस इनेबल होने के बाद हमें यहाँ पर एक सर्विस अकाउंट क्रिएट करना है, सर्विस अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, सर्विस अकाउंट कौन सा होगा हमारा? ग्रुप मैनेजमेंट सर्विस अकाउंट। ठीक है, ये सारी चीजें होने के बाद
और आपको क्या करना है फिर, इस सर्विस अकाउंट को लिंक करना होगा किसके साथ में, इस ग्रुप के साथ में लिंक, क्योंकि ये ग्रुप इस ग्रुप के मेंबर कौन है, ये हैं और ये हैं, ठीक है। और इस वाले सर्वर के ऊपर, इन दोनों सर्वर के ऊपर आपको IIS इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। और IIS इंस्टॉल करने के बाद इस सर्विस अकाउंट को IIS में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, पर उससे पहले हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा, इंस्टॉल सर्विस अकाउंट करना पड़ेगा, सर्विस अकाउंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा इस कंप्यूटर के ऊपर, मतलब दोनों पे ही ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी, IIS वाली और इंस्टॉल वाली, ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी पिक्चर। तो ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। अगर हम स्टेप वाइज चलते हैं तो पहला स्टेप हमारा क्या है, इस पे आ जाते हैं हम अपने स्टेप्स पे। तो पहला है इंस्टॉल एडी पावर सेल मॉड्यूल, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। तो ये हमारा एक सर्वर है, सर्वर 2, जिसके ऊपर हम एडी पावर सेल मॉड्यूल फिर से इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आना है, नेक्स्ट करना है, फीचर्स में आना है, ठीक है। फीचर्स में आना है, फीचर्स में आने के बाद आपको जाना है कहाँ पर, विंडोज पावर सेल, नो, आपको जाना है रिमोट, रिमोट, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल पे क्लिक करना है। रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर टूल पे क्लिक करने के बाद आपको आना है रोल एडमिनिस्ट्रेशन टूल पे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा पावर सेल, ठीक है, पावर एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर विंडोज पावर सेल, ठीक है। तो इसको आपको इंस्टॉल करना है। उसके साथ ही साथ हम इसके ऊपर क्या करते हैं, IIS का रोल भी इंस्टॉल कर देते हैं, IIS के रोल पे भी क्लिक कर देते हैं और ये भी इंस्टॉल हो जाएगा साथ के साथ, ठीक है। तो इस सर्वर के ऊपर हम दो चीजें इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम चीज जो है आपको दूसरे सर्वर पे भी करनी होगी, ठीक है। फिर से एक बार हम अपने डायग्राम पे आ जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, इस सर्वर पे हमने IIS इंस्टॉल किया है, इस सर्वर पे IIS इंस्टॉल किया है, और पावर सेल मॉड्यूल फॉर एक्टिव डायरेक्टरी फॉर एडी, ठीक है, ये हमने इंस्टॉल किया। दो चीजें हमने कर दी हैं। अब हम चलते हैं इसके ऊपर KDS को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है। डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आपके अगर फॉरेस्ट में बहुत सारे डोमेन हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 10 मिनट का, जब KDS को हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो 10 दिन का वेट करना पड़ता है, ठीक है, 10 डेज। बट अभी मेरे पास क्या सिंगल डोमेन कंट्रोलर है, तो मैं इस टाइम को स्किप भी कर सकता हूँ, ठीक है। स्किप करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, ये हम डोमेन कंट्रोलर पे आ गए अपने, ठीक है। डोमेन कंट्रोलर पे आने के बाद ऐड, ठीक है, KDS टैप करोगे, रूट की आ जाएगा, ठीक है। ऐड KDS रूट की, ये हमारी कमांड होती है। कमांड को मैंने यहाँ पे इस पे लिखी होगी, ये कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बार में भी दे दूंगा। ये कमांड होती है हमारी, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो इस कमांड को आप कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 10 आवर्स के लिए हो गया, 10 डेज के लिए, ठीक है। अगर आप इसको जीरो भी करना चाहते हो तो आप जीरो भी कर सकते हो, ठीक है। बट जो प्रोडक्शन में फॉलो करना चाहिए वो 10, क्योंकि ताकि ये पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में पूरे के पूरे डोमेन कंट्रोलर के साथ में रिप्लिकेट हो सके, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमारे दो स्टेप्स तो पूरे हो गए, ठीक है। हम स्टेप्स पे फिर से आ जाते हैं। तो हमारा क्या हो गया, पहला स्टेप्स, ये वाला स्टेप्स हमारा कंप्लीट हो गया है, ये वाला स्टेप्स भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम इस वाले स्टेप्स पे आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। ग्रुप बना लेते हैं हम एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर एक हम ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप, ठीक है। ग्रुप का नाम आप कुछ भी दे सकते हो आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से। मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ IIS, ठीक है, GMSA,
ठीक है, ये मैं इसका नाम दे देता हूँ। ये ग्लोबल ग्रुप सिक्योरिटी ग्रुप होना चाहिए आपका। सिक्योरिटी ग्रुप बनाने के बाद आप इसमें जो मेंबर्स हैं वो सर्वर, आप दोनों सर्वर को ऐड करोगे। ठीक है, ये ऐड हो गया। यहाँ पर आओगे, ऑब्जेक्ट टाइप में हमको कंप्यूटर सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर लिखोगे सर्वर। ठीक है, सर्वर, आप आपके जो भी सर्वर्स के नाम हो। ठीक है, मेरे यहाँ पे सर्वर्स के नाम है सर्वर 1 एंड सर्वर 2। ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब क्या करूंगा मैं, अब एक मैनेज सर्विस अकाउंट बनाऊंगा। लास्ट टाइम हमने ये वाला मैनेज सर्विस अकाउंट बनाया था। ठीक है, स्टैंड अलोन मैनेज सर्विस अकाउंट बनाया था। इस बार हम ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपके पास, तो उसके लिए दोस्तों आपको कमांड पहले से ही पता है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार कमांड टाइप कर देता हूँ, न्यू एडी सर्विस अकाउंट, न्यू एडी सर्विस अकाउंट। ठीक है, टैब आप टाइप करोगे अपने आप कमांड लिख के आ जाएगी। आपको सर्विस अकाउंट का नाम देना है। ठीक है, नाम देना है यहाँ पर नेम। ठीक है, मैं यहाँ पर नेम ले लेता हूँ IS _ सॉरी GMSA। ठीक है, _A। ठीक है, आप मेक श्योर करना कि ये जो नाम है ना आपका 15 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डीएनएस नाम भी देना होगा, इसका डीएनएस होस्ट नेम। ठीक है, डीएनएस होस्ट नेम इसलिए देना पड़ेगा, लास्ट वाले में नहीं दिया था क्योंकि वो एक ही सर्वर के लिए यूज हो रहा था, बट यहाँ पर आपको ये मल्टीपल होस्ट के लिए यूज करना है, तो इसलिए एफक्यूडीएन नेम देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक पैरामीटर और इसमें देना है दोस्तों, प्रिंसिपल 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 अलाउ अलाउ टू रिट्रीव मैनेज पासवर्ड। ठीक है, आपको किसी ना किसी को ये देना पड़ेगा राइट्स कि वो इस पासवर्ड को, इस सर्विस अकाउंट से पासवर्ड को मैनेज कर सके। तो हमें किसको देना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, अभी एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमने ग्रुप बनाया हुआ है, तो हमें इसको परमिशन देनी पड़ेगी इस ग्रुप को कि भैया तुम पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हो। इनडायरेक्टली हम किसको दे रहे हैं, इन दो सर्वर्स को दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेंबर हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने यही किया था, हमने पर्टिकुलर एक सर्वर को दिया था, यहाँ पर हम पर्टिकुलर ग्रुप को देने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उस ग्रुप का नाम दे दिया और हिट एंटर कर दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर गेट एडी सर्विस अकाउंट कमांड चलाओगे और आइडेंटिटी में इस सर्विस अकाउंट का नाम दोगे। ठीक है, और प्रॉपर्टीज, यहाँ पर मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज निकाल लेता हूँ, एफएल कर देता हूँ। ठीक है, एफएल करने के बाद आप यहाँ पर दे सकते हो इस ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया हुआ है सर्विस अकाउंट, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली, वो है कि भैया इसके मेंबर, ये है हमारा इसका सेम अकाउंट। ठीक है, सेम अकाउंट मैंने लास्ट टाइम बताया था। और ये है अलाउड प्रिंसिपल रिट्रीव, हमारा किसको मिला है, उस पर्टिकुलर ग्रुप को मिला है, ग्रुप की लोकेशन लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में। ठीक है, इसका नाम भी यहाँ पर देख सकते हो, कब क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। और ठीक है, तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस अकाउंट को हमें इंस्टॉल करना है चल के पर्टिकुलर सर्वर्स के ऊपर। ठीक है, दोनों सर्वर्स के ऊपर। तो हम चलते हैं सर्वर 1 सर्वर 2 के ऊपर, इसको इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों सर्वर 2 को मैंने रिबूट भी किया है आईएस इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, तो आप मेक श्योर करना कि आप आईएस इंस्टॉल करने के बाद सर्वर को रिबूट कर लेना। ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में आईएस का नाम भी दे सकता हूँ। अगर आपको आईएस का नाम यहीं से देखना हो तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, गेट एडी सर्विस अकाउंट। ठीक है, सर्विस अकाउंट करके आप इंटर कर सकते हो, फिल्टर में स्टार डाल सकते हो, तो जितने भी सर्विस अकाउंट होंगे वो सारे आ जाएंगे। या फिर अगर आपको कुछ भी आइडिया हो कि क्या है सर्विस का अकाउंट नाम, भी फिर फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, तो हम इंस्टॉल वाली कमांड चलाते हैं। ये है हमारा सर्विस अकाउंट, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा सर्विस अकाउंट इंस्टॉल हो गया है। सेम कमांड हमें सेकंड सर्वर पे भी चलानी होगी, मतलब अभी हम सर्वर 2 पे कर रहे हैं और सर्वर 1 पे भी हमें यही सेम कमांड चलानी होगी। ठीक है, तो अब अब हमें दोस्तों इसके ऊपर आईएस के ऊपर सेम जो हमने लास्ट टाइम किया था कॉन्फ़िगर,
ठीक है, ऐप पुल पोर्ट्स पे जाके, यहाँ पे एडवांस पे जाके, आइडेंटिटी पे क्लिक करके, ठीक है, कस्टम अकाउंट पे जाके उस सर्विस अकाउंट का नाम विथ डॉलर विथ डोमेन, ठीक है। ये याद रखना कि डोमेन का नाम भी यहाँ पे पड़ा हो, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारी डोमेन का नाम क्या है? लर्न अजोर इन हिंदी, ठीक है, लर्न अजोर इन हिंदी, ठीक है। इसको ओके करोगे और ओके कर दोगे तो ये हमारा चल गया, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको, वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आओगे साइट्स पे, इस पे क्लिक करोगे। अगर ये वेबसाइट चल रही है आपकी, ये पेज ओपन हो रहा है, ठीक है, अगर ये पेज ओपन हो रहा है तो इसका मतलब है चल रहा है, ठीक है। फिर से एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, फिर से ये चल रहा है, ठीक है। तो सेम चीज हमें दूसरे वाले सर्वर पे करनी है, तो ये आपका ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप मैनेज। मतलब अभी क्या है, हम जो सर्विस अकाउंट यूज कर रहे हैं वो ग्रुप मैनेज है। ये सर्विस अकाउंट यहाँ पे भी हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको जाके एडवांस पे क्लिक करना है। फिर से एक बार बता देता हूँ मैं, यहाँ पे भी हमने ये कॉन्फ़िगर किया हुआ, आप दूसरे सर्वर पे भी कॉन्फ़िगर यही करोगे। ये अभी सर्वर 2 है जिसके ऊपर हमने किया हुआ है, सर्वर 2। अगर आप इसका नाम देखोगे, होस्ट होस्ट नेम, तो ये हमारा सर्वर 2 है। अगर सर्वर 1 के ऊपर करना है तो आप, मैं सर्वर 1 का यहाँ से MSTSC रिमोट ले लेता हूँ, ठीक है, सर्वर 1, सर्वर 1, और उसके ऊपर भी हम कर देते हैं। तो दोस्तों हम सर्वर 1 पे आ गए हैं, तो ठीक है, सर्वर 1 पे पहले हमें सबसे पहले क्या है, इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल, ठीक है। उससे पहले हमें सर्विस अकाउंट का नाम पता होना चाहिए, गेट एडी सर्विस अकाउंट। इसके ऊपर आईएस रोल और सारी चीजें हमने कल ही डाल दी थी, ठीक है, तो आपके साथ में मिलके इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो आइडेंटिटी यहाँ पर आप इंटर मार दो, ठीक है, फिल्टर पे स्टार लगा के इंटर मार दो। हमें क्या चाहिए, इसका नाम चाहिए, ये नाम हमें मिल गया, ठीक है, ये नाम हमें मिल गया, और हमें इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल एडी सर्विस अकाउंट आइडेंटिटी, ठीक है, और इसका नाम। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया इसके ऊपर, ठीक है। ये एक्सेस डिनाई की एरर आ रही है, इस सर्वर को हमें रिबूट करना पड़ेगा, ठीक है। आप रिबूट करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। रिबूट करने के बाद ये ऐड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रिबूट कर देता हूँ, रिबूट करने के बाद ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। रिबूट करने के बाद, इसको ऐड करने के बाद सेम, इंस्टॉल करने के बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें जाके ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। सर्वर भी रिबूट हो गया है, तो मैं आपके सामने ऐड इंस्टॉल कर देता हूँ ताकि आपको एरर आ रही थी तो वो डाउट भी ना रहे, ठीक है। तो पावर सेल ओपन करेंगे, इसी को दोस्तों प्रैक्टिस बोलते हैं। अगर आप ये सारी चीजें करते रहोगे ना, तो प्रैक्टिस और आइडेंटिटी, ठीक है, आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो फिर से इसका अकाउंट निकालना पड़ेगा, गेट एडी सर्विस अकाउंट, फिल्टर, फिल्टर में स्टार लगाएंगे, ये अकाउंट नेम मिल गया मुझे, ठीक है। अकाउंट नेम मिलने के बाद इंस्टॉल एडी, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इंस्टॉल एडी सर्विस आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी और स्पेस ये डालेंगे, ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।